ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। बालासोर से हल्दिया तक पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है। इसके साथ ही पारादीप में प्लास्टिक पार्क, पॉलीप्रोपिलीन प्लांट और भद्रक में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। चंडीगढ़ में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनने वाला है। इसी तरह भविष्य के ईंधन यानी बायोफ्यूल का भी बड़ा सेंटर ओडिशा बनने जा रहा है। ये सारे उद्योग रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने वाले हैं। साथियों, ओडिशा में चांदीपुर तट, बालासोर तट, जलेश्वर जैसे अनेक पर्यटक स्थान है, लेकिन 20 साल से उपेक्षा के शिकार है। इसके अलावा यहां अनेक हेरिटेज स्थान है, मंदिर है। इनके विकास के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन स्थलों का विकास भी यहां के लोगों को रोजगार के नए अवसर बनाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद इस काम को तेजी दी जाएगी ताकि हर कोई कमाए, टूरिस्ट गाइड भी कमाए, गेस्ट हाउस वाला भी कमाए, फूल वाला भी कमाए, रेहड़ी वाला भी कमाए, पकौड़ा वाला भी कमाए और चाय वाला भी कमाए। भाई और बहनों, हमारे मछुआरे साथी ब्लू इकोनॉमी के महत्वपूर्ण सिपाही है। यही कारण है कि मछली के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है। मछुआरों के लिए अलग मंत्री होगा, अलग मंत्रालय होगा, अलग बजट होगा, अलग योजनाएं होगी। मुझे बताइए, इसका लाभ उड़ीसा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से मछुआरों की समस्या का ही समाधान कर देगा। इसी तरह मछुआरों को चक्रवात जैसी मुश्किलों से बचाने के लिए नाविक जैसा उपकरण दिया जा रहा है। हमारे मछुआरे गहरे समुद्र में भी मछली पकड़ पाए, इसके लिए नावों के लिए आधुनिकीकरण में सरकार मदद कर रही है। पहली बार मछली पालकों, मछुआरों के लिए भी किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारी सरकार ने ही दी है। साथियों, मछुआरे हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर किसी के जीवन को आसान और सुरक्षित करने का काम ये चौकीदार कर रहा है। ओडिशा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बालासोर में एम्स बनाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। 23 मई को, आज 23 अप्रैल है, 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी। तब यहां की भाजपा सरकार के साथ मिलकर यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए जुट जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को भी हम यहां लागू करेंगे ताकि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में यहां के गरीब का मुफ्त इलाज हो पाए। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सम्मान, सबको सुरक्षा ये हमारा प्रण है। तभी तो हमने 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर देने का संकल्प लिया है।
हर मां बहन के किचन में गैस पहुंचाने का संकल्प लिया है, हर घर को शौचालय देने का संकल्प लिया है, हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है, हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प तभी सिद्ध हो पाएंगे जब आप सभी चौकीदार इस चौकीदार को मजबूत करेंगे। दिल्ली में सरकार मजबूत होनी चाहिए, देश मजबूत चाहते हैं। देश मजबूत सरकार के लिए आप कमल खिलाएंगे। उड़ीसा को मजबूत बनाना चाहते हैं, उड़ीसा में कमल खिलाएंगे। 29 अप्रैल को बालासोर, भद्रक और मयूरभंज के आप सभी साथियों को 2 मशीनों पर बटन दबाने हैं और दोनों में कमल के फूल के सामने बटन दबाना है। और आप जब 2 कमल दबाओगे, ये दोनों कमल का सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होंगे। भाइयों बहनों, देश मजबूत हो, सरकार मजबूत हो, चौकीदार मजबूत हो, इसके लिए सारा हिंदुस्तान चौकीदार हो। मेरे साथ एक संकल्प लेंगे आप? मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मुट्ठी बंद करके बोलोगे, पूरी ताकत से बोलोगे। भुवनेश्वर तक आवाज पहुंचेगी, दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी, पूरी ताकत से पहुंचेगी। बोलोगे? आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश दोस्तों।